योगिता वाड्रे द्वारा लिखित 155 पेज की किताब कुकर की सीटी फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन से 2021 में आई है। योगिता वाड्रे के किताबों का सफर साही एंड सुधीर से शुरू हुआ। उसके बाद दिया और पोस्टकार्ड, हर जिंदगी कुछ कहती है। अभी तक ये 3 किताबें प्रकाशित कर चुकी हैं। तीनों किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है और वे प्रकाशित भी हो चुकी हैं। कुकर की सीटी इनकी चौथी किताब है। इनके कई आर्टिकल न्यूज़पेपर और मैगजीन में आ चुके हैं। इन्हें किताब दिया के लिए बेस्ट ऑथर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। कुकर की सीटी में 6 नाटकों का संकलन है जो कि लॉकडाउन पर आधारित है। तो करेंगे किताब पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वेल, आई एम ओशी साहू एंड यू वाचिंग बुकबाज। पहला लॉकडाउन सब पर भारी पड़ा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर किसी को कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही इस लॉकडाउन ने सभी को कुछ ना कुछ सिखा दिया। किसी ने वक्त का सही प्रयोग करना सीख लिया, किसी ने घर वालों की कद्र करना, किसी ने घर के खाने को साजा, किसी ने अपनी वृद्ध माँ बाप को गले से लगाया, किसी ने अपने को खोया, किसी ने शहर से घर वापसी को गनीमत समझा। हंसते मुस्कुराते इस तरह सबने कोविड-19 का सामना किया। पुस्तक 6 नाटकीय नाटकों का एक संग्रह है जो कि आधुनिक समय के व्यक्तियों के जीवन में कोरोना वायरस के सार और प्रभाव को पकड़ने की कोशिश करता है। पहला, कोविड के समय में एक गृहिणी की दृष्टिकोण और दिनचर्या और घर के कामों को बनाए रखने में उसका संघर्ष। दूसरा, एक लड़की जिसकी अभी अभी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी शादी पहले लॉकडाउन के कारण टाल दी गई और अब क्या करें। तीसरा, आधुनिक समय की स्मार्ट तकनीकी से निपटने के लिए संघर्ष कर रही एक वृद्ध महिला, घर पर ऊब महसूस कर रही और उसके नाती पोते उसे स्मार्टफोन और इसकी विशेषताओं की आदत डालने में मदद कर रहे हैं। चौथा, एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी अभी अभी लॉकडाउन के कारण अपनी नौकरी चली गई और जो पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके पास भोजन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। ऑनलाइन नानी के घर कहानी में लेखिका ने दिखाया है कि कैसे एक बच्ची अपनी नानी को नए नए गैजेट्स से खेलना सिखाती है और नानी से अपनी माँ की कहानियां सुनती है। एक कहानी है जो आपके दिल को झकझोर देगी और साथ ही में दिल को सुकून भी देगी। कहानी है घर वापसी, जो कि एक छोटे से मजदूर की कहानी बतलाती है और कोरोना जब शुरू था तब की बात करती है। कैसे पूरे परिवार दूर अहमदाबाद से अपने गांव जाते हैं पैदल और रास्ते में कुछ मदद मिलती है। एक कहानी है जो आपको हंसने पे मजबूर कर देगी और शायद आपने ये चीज किया भी होगा जब लॉकडाउन में बच्चों को काम करना पड़ता था तो वे अपने दोस्तों के साथ काम से बचने के लिए बातें क्या करते थे। ये कहानी आपको लॉकडाउन की याद दिला देगी। हर कहानी का एक साझा केंद्र होता है जो कोविड और लॉकडाउन है और इन लोगों के लिए दृष्टिकोण के साथ सुंदर वर्णन है जिनके जीवन पर वायरस का गहरा प्रभाव पड़ा है। कहानी सुनाना बहुत अच्छा है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सामने कोई वास्तविक नाटक हो रहा है। पेश किए गए सभी पात्रों को खूबसूरती से स्तरित किया गया था, जिसने कहानी के वास्तविक नैतिक संदेश को वास्तव में अच्छी तरह से व्यक्त करने में मदद की। जब हमने हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह 2020 में प्रवेश किया, तब कहाँ पता था कि हमारे आने वाली जिंदगी में हमें एक बीमारी के चलते लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। लॉकडाउन हम सभी के लिए कठिन दौर रहा, जहां हमारे ऊपर क्या क्या गुजरा, हमें किन किन चीजों का नया अनुभव हुआ, किस तरह हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, किस तरह हम घरों में रहने पर मजबूर हुए, किस तरह हंसना रोना बिछड़ना तकलीफें, स्कूल बंद रहे, वर्क फ्रॉम होम किया, किस तरह मजदूरों की घर वापसी हुई, वहीं बच्चे अपने नानियों के घर नहीं जा सके, किस तरह हम डिजिटल दुनिया में 20 साल आगे और हो गए, किस तरह हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने अहम रोल निभाया, किस तरह हमने अपने परिवार के साथ समय बिताया, कहीं किसी की शादी का टूटना, कहीं किसी का साथ हमेशा के लिए छूटना, इन सभी अनुभवों का लेखा जोखा है ये किताब। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।